जय हिंद दोस्तों. We are going to discuss the paper for English which has taken place on this 10th of April for CDS. I feel बहुत moderate paper था, बहुत ज़्यादा tough नहीं था, बहुत ज़्यादा you can say easy भी नहीं था, लेकिन normal paper था. Anybody who was prepared very well for this exam, he can easily qualify this paper. और easily expected मतलब एक average score you can say 75 to 90 anybody can score if he has prepared very well for this English part. तो आइए जरा आंसर की वी नीड टू डिस्कस. आई कैन से 90 to 95% एक्यूरेसी विल बी देयर, राइट. एक दो क्वेश्चंस हो सकता है जहां पर गलती हो सके, बट अदरवाइज इट्स अ टोटली ऑथेंटिक. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग ऑन दिस पार्ट. आइए जरा शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जनरल टोन ऑफ द पैसेज इज इंफॉर्मेशनल. ये बार बार यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा, तो इस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है. जो भी बंदा आगे सीडीएस के लिए आगे टारगेट कर रहा है. क्रिटिकल मीन्स उसका मतलब क्रिटिकल है, उसको अच्छे से छान रहा है. सटायरिकल मीन्स विच इज़ लाइक हंसी में और उसको सटायर कर रहा है, उसके अगेंस्ट मतलब उसको थोड़ा सा उठा रहा है मुद्दे को. एनालिटिकल, एनालाइज और इन्फॉर्मेशनल. यहाँ पर भी कन्फ्यूजन था, कईयों ने एनालिटिकल मारा होगा, कईयों ने इन्फॉर्मेशनल, बट आई विल से इट वॉज मोर अबाउट इन्फॉर्मेशनल. सेकेंड इज नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट इज अ विंड. ये तो भाई देख रहा और बिल्कुल ईजिली आपको आंसर मिल गया. सिंपल था पैसेज, कोई मुश्किल नहीं था. दूसरे में डी था फिजिकल फैक्टर्स. फोर्थ में इट वाज अ क्रॉप फील्ड. दैट वाज द आंसर. एंड द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इंप्लाइज द कंपोनेंट. नेक्स्ट आइए, वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन इंप्लाइज व्हाट दे वर ऑन अ लॉन्ग वॉयज इनटू द अटलांटिक. बी ऑप्शन. सेवेंथ इट वाज डी. एट्थ इट वाज ए. एंड देन नाइन्थ इट वाज सी. 10th इट वाज डी. उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, बट जिन्होंने अगर इसकी अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा, दे कुड हैव डन इट वेरी वेल. लाइक हियर इट इज एडजेक्टिव्स 11th में क्वेश्चनेबल में, और 12th में क्विंसिंटेनरी दैट इज नाउन. उसके बाद फार ऑफ डेज इज एडजेक्टिव. इन द 13th इज सी. एंड देन 14th इज सी. बॉटम लाइन इज अ नाउन. उसके बाद अगर 16th पे बात करें, ओवर इज अ प्रेपोजिशन. वन इज अ प्रोनाउन. बिल्कुल ठीक है जी. अदरवाइज इज अ कंजंक्शन. अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्ड द ट्रिप, राइट. उसके बाद आता है 19th, एंग्विश्ड लेटर इज एन एडजेक्टिव. एंड इज ए इनडेफिनेट आर्टिकल. काफी अच्छे में आपको ये पढ़ना पड़ेगा. रेनन मार्टिन से पढ़ें, या आप जो नॉर्मल बुक्स हैं, बख्शी आपको पता होगा इंग्लिश के लिए, there they have given the grammar and it is required for you to do this thing. next आइए जी parts of speech में, right. for यहाँ पर B में गलती है. in the next video जहाँ पर analysis देंगे कि कहाँ पे क्यों गलती है, but right now I'm just giving you the answer की B 21st, 22nd is A, 23rd is A, 24th is A, 25th is D, then 26th is A, then 27th is B, 28th is C, 29th is C, and then 30th is A. नेक्स्ट आइए जी, 15 years ago. ऑब्वियसली ये इसमें पूछा गया आपसे क्या, ब्लैंक एंड द 4 words और इसको क्लोज टेस्ट कह रहे हैं आप. सो अगो आना चाहिए था. द गवर्नमेंट हैज एंटर्ड. उसके बाद वॉट एवर इज हैपनिंग, विच एवर. यहाँ मतलब 34th का जी सी है, 33 का बी है, और 32 का बी है जी. इन 35th इट इज बी, and in 36th it is D. 37th it is A. ये बहुत फेमस है. आई विश आई वर हमेशा यूज होता है. ये हमने पूछा हुआ कई बारी, और ये ऐसे भी आता रहा, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर. ये भी क्वेश्चन आया. ही मस्ट वर्क हार्ड फॉर एवरी मेकअप ऑफ द फॉर. उसके बाद 39th का D, 40th का A. देन यू हैव अ कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस. ये भी काफी अच्छे थे जी. इसमें डी. 42nd इज सी. 43rd इज सी. 44th इज डी. देन 45th इज बी. देन यू हैव इज 46th, दैट इज बेसिकली बी ऑप्शन. नेक्स्ट वी कैन सी 47th इज सी. 48th इज डी. एंड देन 49th इज सी. नेक्स्ट वन 50th इज सी. मार्क करते जाइए. वी विल डेफिनेटली
आप उसके बाद टोटल करके देखिएगा हाउ मच यू फील लाइक इज देयर. नेक्स्ट 51 is C, 52 is D, 53 is B, then 54th is A, 55th is C, 56th is we traveled in, right, D, then 57th is C, 58th is B, 59th is D, and then 60th is A. उसके बाद है जी then we have a 61st. 61st is C option, then 62nd is D, right, 63rd is C, 64th is B. ये आपके idioms phrases हैं, इसको हर रोज यार आखिरी दिन में नहीं कवर कर सकते. अगर आप रोज का रोज 6 महीने इनको रेगुलरली पढ़ते जा रहे हो तो आपको याद भी हो चुके होंगे. और these you can use in your SSB or anywhere wherever you are putting up your conversation in English. You should definitely, and that will definitely give you a good understanding of these words. और स्पेशली डिफेंस में आपको भी पता है अंग्रेजी मायने रखती है, ज़रूरी है जी. एट somebody's elbow to be near someone in order to help. बिल्कुल ठीक है जी. Treading on eggshells, to be careful in speech and actions. Everyone and his brother, large number of people. Feet of the clay, hidden faults. Feel the pinch, having financial problems all of a sudden. Feathers fly to fight and argue a lot. And then foregone conclusion, an obvious speculation. अगला देखते हैं जी 71st में ये पैरा जंगल्स ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का है जी. ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस नहीं, ये इसको आप ऑर्डरिंग एक पूरा सेंटेंस बनाना, ये सिंपल होते हैं ये, रादर देन जो दूसरे हैं वो फिर भी टफ हैं, ये फिर भी सिंपल है. सी ऑप्शन है. उसके बाद 72nd का डी ऑप्शन है जी, 73rd का बी ऑप्शन है, 74th का C, 75th का A. Then 76th is C, 77th is D, 78th is B, 79th is C, 80th is C. अगर आपको ये चैनल को प्लीज चेक करिएगा, करंट अफेयर्स रेगुलरली होते हैं इस चैनल पर, और बाकी PYQs मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं यूपीएससी के, जो भी CDS में पूछे गए, CFF में और इसमें आपके IAS में. आई हैव डिस्कस्ड ऑल द यू कैन से NDA पार्ट फॉर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस. जरूर चेक करिएगा इस चैनल को, गो थ्रू करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा जी. 81st इज बी. एंटोनिम्स थे बहुत सिंपल थे. डिसकंटिन्यूड का ऑपोजिट कौन सा होना चाहिए. देन चाइडेड, दैट इज कोल्डिंग, राइट, इसका ऑपोजिट बताना है यहाँ पर, तो कमेंडेड होगा. उसके बाद चेरिश इज डेप्रिकेट. देन यू हैव इज 84th क्योस इज एन ऑर्डर. We worship celestial beings is B, earthly. Then 86th is A. Garrulous is बातूनी. Reticent is जो बहुत कम बोलता है. Childish का seasoned होगा जो बहुत experience है. Childish is naive जो बहुत अभी बचकाना हरकतें. Then magniloquent, terse. Magniloquent, loquent word is speaking, बहुत ज़्यादा बोलने वाला. Terse is बहुत कम. ये दोस्त अगर मैं अभी फिर से बताऊं, आपको एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना वर्ड्स के लिए, दूसरा try to check out the Norman Lewis word power made easy. Wilfred Funky है vocab in a 7 weeks. That will definitely give you a quality in understanding these. So 89th का जी B ऑप्शन है. Dormant का opposite होना चाहिए, 90th का active. उसके बाद close test में bad habits such as overeating, drinking और smoking are very easy to acquire. ये close test है, simple था ये भी, B ऑप्शन. Then 92nd D, 93rd is B, 94th is C, then 95th is C, 96th is D. Sorry. Then 97th we have is B option altogether. आइए अगला देखते हैं जी. 98th is A, 99th is C, and then 100th is basically A option, serious. Ordering of sentences, 101st is B option, 102nd is C, then you have 103rd is D, 104 is C, 105 the answer should be B option, and then 106 is basically A option. ये इनको भी चेक करिएगा. वी हैव थॉरली चेक्ड ऑल दीज ऑप्शंस. डू चेक आउट एंड डू
मार्क लगा लीजिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम नेक्स्ट वीक डिस्कस भी करेंगे जी। 107 इज सी ऑप्शन, 108 इज डी ऑप्शन, 109 is B, 110 is D option, then you have 111 is D option, 112 is C, 113 is A, 114 is B, 115 is B। ये भी काफ़ी अच्छे थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे आपको काम करना चाहिए शुरू से ही, बिकॉज इट कांट बी क्रिएटेड इन अ डे कि आप एक दिन में सारे याद कर लोगे। 2-3 आप लगाओगे, अगर महीने रोज वर्क करोगे, रीडिंग न्यूज़पेपर या आप नॉवेल्स पढ़ें या यू कीप ऑन रीडिंग द बुक्स और द वर्ड्स, मैंने आपको बताया नॉर्मल वर्ड्स, तो आपका काफ़ी अच्छा वोकेबलरी हो जाता है जी। 116 का जी ए है, यहाँ पर एक एरर कर लीजिएगा, 111 है डी होगा आंसर, इनफॉर्मल, राइट। 116 ए हो गया, 117 इज ए, 118 इज डी, peerless is unequal, and then he studied mensuration carefully, that is measurement, he smothered is doused the fire। ये काफ़ी टफ है जी, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे, ये तो खुद easy नहीं है, synonyms are bit tough, but if somebody has been working on it he can easily, forbear हम normally सुनते हैं, dare, all these words। let's move to the next one। so ये थे जी 120 हमने पूरे आंसर्स आपको इस चैनल पे बता दिए। do subscribe this channel, do check out the फटाफट series, फटाफट 2 series, and we will be coming out, do check out our GS answer key that will be shortly available on our channel। thank you and do subscribe the channel। जय हिंद।